ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त हम बाकियों का वेट नहीं कर रहे क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, तो बाकियों को उनके टाइम पे मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है, एक मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगी और मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना? मुझे साथ से बताते रहिएगा अगर कोई प्रॉब्लम आए। ठीक है, ओके। फर्स्ट थिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। मेरी आवाज़ क्लियर है? जस्ट मुझे ये बता दी। ओके, अच्छा। फर्स्ट चीज़ ये है कि फाइवर पे हमारा जो प्लान है ना, इस बार 1 वीक का ये वाली डेमो क्लास है। इसमें आप लोग क्या सीखेंगे, कितने टाइम में सीखेंगे, और इसके सीखने के बाद आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा, उस चीज़ पे रिलेट करती है। ठीक है, तो वीक 1 जो स्टार्ट होगा बेसिकली वो मंडे से स्टार्ट होगा। ओके, मंडे यानी जो हमारे पास जो अगला वीकेंड स्टार्ट होगा, फ्राइडे लास्ट डेट है। मंडे टू फ्राइडे जिस तरह क्लासेस हैं, तो मंडे से नेक्स्ट फ्राइडे तक यानी 8 to 12 मैं आप लोगों को अकाउंट्स क्रिएट करवाऊंगी। ठीक है, तो जिनके ऑलरेडी बने हुए हैं उनमें क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे, उससे रिलेटेड भी डिस्कस कर लेंगे बीच में। और वीक 2 में हम स्किल्स पे काम करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी स्किल्स आती हैं। ठीक है, स्किल्स का मतलब ये है कि उनको ऑलरेडी ना, मतलब या उन्होंने कंटेंट क्रिएशन सीखी हुई है, या शॉपिफाई के मेरे कुछ पिछले स्टूडेंट्स हैं जो फाइवर में आ रहे हैं। ठीक है, तो वो अपनी पिछली जो स्किल्स है ना, वो उनको उनके लिए गिग्स बना सकते हैं, उनको भी सेल कर सकते हैं। ओके, थर्ड पे हमारे पास आ जाता है कि हम उन ऑर्डर्स कैसे लेंगे। ऑर्डर्स कैसे लेने में मैं आपको कन्वर्सेशनल स्किल्स भी बेसिक सिखाऊंगी कि क्लाइंट क्या डिमांड कर रहा है, तो आपने क्या डिमांड करना है, बजट कैसे सेट करना है, ऑर्डर्स बेसिकली लेने कैसे हैं, कौन सी एक्सटेंशन यूज करनी है। इसके अलावा जिनको ऑर्डर्स नहीं आ रहे उनको क्यों नहीं आ रहे। अभी एक नया फीचर भी आया है एड्स का, और वो सब भी मैं आप लोगों को डिटेल में डिस्कस करेंगे हम इस मंथ में। ठीक है, इस कोर्स में। तो फर्स्ट चीज जो आज आ जाती है ना कि आप लोगों ने फाइवर पे क्यों काम करना है। ठीक है, और आप लोगों को इस कोर्स के बाद आप लोग क्या काम कर, बेसिकली मेरा जो मकसद था ना ये कोर्स स्टार्ट करवाने का, वो ये है कि जिन लोगों ने भी अर्निंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, आप हाउस वाइफ हैं या आप कोई भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो जिसने भी बेसिक अर्निंग स्टार्ट करनी है, काफी लोग जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ, और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं जहाँ पे लोग ऑलरेडी आपसे, मतलब इन आपको होने के लिए अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी बेसिकली आप स्टार्ट में खुद पेमेंट दे रहे होते हैं, उसके बाद आप लोगों को आप ही की पेमेंट्स में से और लोग लेके आने हैं, और इस तरह का वो एक जो है ना बना देते हैं, उसके थ्रू होती है। लेकिन यहाँ फाइवर बहुत लेजिट प्लेटफॉर्म है। इसमें आपको जस्ट जो भी आपको आता है ना, आपने उसकी गिग बना लेनी है, आपने उसको सेल करना है। एक बार आपको तरीका आ गया ना, उसके बाद आपको कोई जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी लोग सिर्फ और सिर्फ फाइवर से ही जो है ना अपनी अच्छी खासी लाइफस्टाइल बना लेते हैं। तो अच्छा, बेनिफिट ये है कि आप लोगों को मैं स्किल सिखाऊंगी। मेरा अभी तो मकसद ये है बेसिक में आप लोगों को कैनवा से स्टार्ट करवाऊँ। कैनवा में हम वीडियो एडिटिंग भी कर लेते हैं, और कैनवा में कहती हूँ एक इतना बेसिक प्लेटफॉर्म है कि वो सबको आना चाहिए। सबसे मुराद के अगर आपने गिग भी बनानी है तो उस पर जो आप अपना कह लें कि फर्स्ट इंप्रेशन देंगे, या जो फर्स्ट आपकी हर प्रोफाइल की पिक्चर होगी गिग की, वो भी आप खुद बनाएंगे, इतने क्लियर वर्ड्स में रखेंगे कि अगले को समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद आप इतने एबल हो जाएंगे कि आप जो है अपने इसको जो भी स्किल आप सीख रहे हैं वो फाइवर और इसके जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे और भी सेल करें। हमारे पास freelancing.com है, हमारे पास अपवर्क है, इसके अलावा बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं। मैंने फाइवर इसलिए किए, एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके अलावा कोई सस्पेंशन नहीं लगती आप पे फालतू की। इसके अलावा आपको काफी इजी रहता है आप और आपके कस्टमर के दरमियान कि आप उनको सेल कर सके। जिन लोगों को इसका जरा भी कॉन्सेप्ट नहीं है वो भी मैं बताऊंगी कि फाइवर क्या काम करता है आप और आपके कस्टमर के दरमियान। आप किस तरह से ढूंढते हैं कस्टमर आपको, या किस तरह से ऑर्डर प्लेस करते हैं, ए टू जी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, अगर जो आप लोग मुझे बता सकते हैं वीडियो के दरमियान ही कि जिसको कोई चीज समझ आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, कोई क्वेश्चन है उसके लिए मैंने शीट भी आप लोगों की बना दी है। ठीक है, ये मैं आप लोगों के ईमेल पे इस वीडियो के बाद शेयर कर दूंगी। अपने क्वेश्चन अपने नेम और ईमेल के साथ लिख लिएगा। अगले सेशन में मैं इनके क्वेश्चन का सबका आंसर करूंगी। ओके, वीडियो के बाद ना 45 मिनट का लेक्चर है, 15 मिनट लास्ट में हम ना सेशन रख लेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स का। ओके, अगली चीज हमारे पास आ जाती है कि सक्सेस रेट 50% है। मैं आप सबको सिखा दूंगी, पर आप में से सिर्फ वो 50% लोग होंगे जो कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना पसंद करेंगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से मुराद ये है, आपको आज एक ऑर्डर आ रहा है। ठीक है,
आप अगर विलिंग नहीं है ना अभी, क्योंकि हमारे ज्यादातर ऑर्डर जो होते हैं ना वो रात की टाइमिंग में होते हैं, अगर आप विलिंग नहीं है कि मैं अभी उठूं, मैं अभी लैपटॉप उठाऊं और मैं इसके लॉगिन्स करूं, तो आप नहीं कर सकते बाकी काम। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि जस्ट मुझे पार्टिसिपेंट्स पे, ओके कोई नहीं आया। अगर तो आप लोग अगर विलिंग नहीं है ना कि अगर कस्टमर आ रहा है और आपसे जो है डिमांड कर रहा है कि आप अभी मुझे काम करके दें, आप विलिंग नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकले, आप काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अगर आपको मुझे पता है कि सबकी लाइफ आजकल जो है ना बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहती है, 24 घंटे रोबोटिक लाइफ चलती है, लेकिन अगर आप टाइम निकालेंगे ना फाइवर के लिए, क्योंकि आपको इसमें किसी के अंडर काम नहीं करना, अगर आपकी एक बेस बन जाती है, आप इस पे काम स्टार्ट कर देते हैं, तो ही आप कर सकेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको भी बेसिक भी कंप्यूटर का नहीं आता और वो भी ये कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी मैं ये चीज रिकमेंड करूंगी, अगर वो हाउस वाइफ हैं या आप घर में होते हैं, थोड़ा बहुत टाइम आप इस पे दें। जहाँ हम यूट्यूब की 100 वीडियोस देखते हैं पर हमें नहीं पता होता उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो मैं इसलिए सजेस्ट करूंगी कि आप ना थोड़ा टाइम दें। आपने इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप लोगों को सेंड करूंगी, आप इसको देखें। उसके बाद जब आप विलिंग होंगे ना कि हाँ मैंने अब ये करना ही करना है, और आपने 100% उस स्किल को सीखना है और उस स्किल को इम्प्रूव करना है, ये नहीं कि हाँ मैंने सीख लिया बस काफी है। जब आप डेली बेस पे, जब मुझे याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम कैनवा पे कोई चीज बनाई थी और जब अब मैं बनाती हूँ काफी इंप्रूवमेंट आई है, क्योंकि जो टाइम ड्यूरेशन था उसके साथ साथ स्किल्स आपकी शार्प हो जाती हैं, ठीक है। जितना टाइम आप लगाएंगे, जितना आपको एक्सपीरियंस आएगा, उतना आप में बेटरमेंट आएगी, ओके। तो उसके बाद आ जाते हैं हम जो है ना, अच्छा आपके अलावा जितने भी मेरे कोर्स में स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, आप लोगों को इवन इस कोर्स के बाद अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगी, मेरे पास कुछ पेड कोर्सेज भी हैं, मैं आपको वो भी दे दूंगी अगर आपको रिक्वायर्ड हुए। एक बार आपने स्किल सीख के, जिनसे जो पेड कोर्स कर रहे हैं उनका मकसद मेरा ये था कि आप लोग एक लाइन पे आ जाएं, जब आप लोगों को फाइवर आपके पास एक प्लेटफॉर्म होगा, आप अपनी स्किल सेल कर रहे होंगे, फिर साथ साथ आपको मैं और भी ये नहीं है कि आपने एक मंथ एक स्किल सीख ली वही काफी है, आपके पास बहुत सारी गिग्स आप बना सकते हैं, 10 से 15 गिग्स बना सकते हैं, पर बेसिक लेवल पे हैं तो आप 5 गिग स्टार्ट में होती हैं आई गेस, 5 to 7। तो आपने वो 5 to 7 मुख्तलिफ तरह की गिग्स बनानी है, ठीक है। वो कैसे बनानी है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, लेकिन एक बार मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर करना चाह रही हूँ, ठीक है। कुछ लोग होते हैं उनको थोड़ा भी काम आता है तो वो गिग बना देते हैं, उनको ऑर्डर्स ही नहीं आते, ठीक है। मैंने काफी लोग अपने इर्द गिर्द भी ऐसे देखे हैं, तो उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं, वो भी मैं आप लोगों को डिफाइन करूंगी, ठीक है। और आप लोग इसके अलावा किसी ने किसी भी रिलेटेड, क्योंकि मुझे इतना अर्सा इस फील्ड में हो गया है, किसी को कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी आप कौन सी वीडियोस देखें और आप किस फील्ड में जाएं तो आप कंटेंट राइटिंग को अपने शार्प कर सकते हैं। इसके अलावा मैं खुद भी आप लोगों को टिप्स दूंगी, कुछ बेसिक्स मैं खुद भी सिखाऊंगी, ठीक है। इसके अलावा आपका अगर वीडियो एडिटिंग में जाना चाहते हैं, उसके आपको प्रो टूल्स चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, आपको इजीली क्रैक वर्जन कहाँ से मिल सकता है जो कि रिलायबल होता है। तो जिसकी जो भी स्किल्स है ना, ठीक है, आप लोग अपने नेम के साथ आप इधर इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर जो एक्स्ट्रा स्किल्स आप लोग मुझे प्रेफर करना चाहते हैं कि मैं आप लोगों को उन पे भी बताऊं, ठीक है। मुझे जब जितनी मेरे स्टूडेंट से बात हुई है ना, बेशक आप लोग अपना नेम नहीं लिखना चाहते कोई मसला नहीं है, स्किल के अंडर ना आप लोग स्किल्स लिखिएगा, जितनी आपके माइंड में आती है, आपको लगता है कि हाँ हमें ये भी सीखनी चाहिए, तो मैं आपको उसके भी गाइडलाइन दूंगी, ओके। अब आ जाते हैं फाइवर क्या है, ठीक है। फाइवर ये है, एक होता है आपका बायर। बायर मतलब कि जिसने फर्ज करें मैं अपना एक वेबसाइट डेवलप कर रही हूँ, मुझे जरूरत पड़ी है लोगों की, और मुझे नहीं पता लोगो कैसे बनना है, पर मेरे माइंड में एक इमेज है और मुझे वो लोगो चाहिए। मैं क्या करूंगी, मैं फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म पे आऊंगी, मैं और एक ना पोस्ट लिख दूंगी, या कहते हैं उसको मैं अपनी बिड लिख दूंगी, रिक्वेस्ट लिख दूंगी कि मुझे एक ऐसा लोगो चाहिए। उसमें मैं दो चीजें डाल दूंगी, एक मुझे डिलीवरी टाइम डाल दूंगी कि मुझे कितने टाइम में चाहिए, दूसरा मैं डाल दूंगी कि मुझे मेरा बजट क्या है, ठीक है। $5 to $10, $5 मिनिमम होता है, ठीक है। 20 30 50 डॉलर जितना मर्जी आपका बजट है आप डाल दें, ठीक है। बायर के पास दो तरीके होते हैं आप तक पहुंचने के, एक ये तरीका होता है कि उसने रिक्वेस्ट डाल दी, तो अगर वो रिक्वेस्ट डाल रहा है फिर लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि आप जो है उस पर जाएं। और ये मैं आपको जस्ट डेमो दे रही हूँ, मैं आपको ये एक एक चीज प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो आप लोगों ने स्टेप वाइज वैसे करनी होगी। तो दूसरी चीज ये होती है कि आप जाके ना सर्च में, अब ये मैं आती हूँ, अब बायर के पास जो होता है ना वो ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कुछ, वो आके सर्च कर लेगा वो चीज जो उसको चाहिए, ठीक है। अब उसको लोगो चाहिए, उसने लिख दिया लोगो मेकिंग, ठीक है। फाइवर के प्लेटफॉर्म से भी मैं आप लोगों को जो है ना यूज टू करवाऊंगी, एक एक चीज से गो थ्रू करवाऊंगी। अच्छा लोगो मेकिंग लिखते हैं, उसके पास ये देखें, ये लेवल 2 का सेलर है। अब लेवल्स के हैं वो भी मैं आपको डिफाइन करूंगी। तो ये हमारे पास आ गए हैं कुछ लोग आ गए हैं, ठीक है, वो जो सेल कर रहे हैं। अब मैं तो ये ज्यादातर हमारे पास जो होता है, जब भी हम कुछ सर्च करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हमें पहले पेज में ही जो चीजें आ रही है ना, हम उन्हीं में से जो है ना कोई एक सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो अब पहले पेज में हमारे पास ये आ रहा है, फिर हम इनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, जो लाइंस लिखी हुई है, जो भी हमारी चीज हमें प्रोवाइड कर रहा होगा,
ठीक है, जो कि मुझे रिक्वायर्ड है, मेरे माइंड में जो इमेज बना हुआ है मुझे वो चीज चाहिए, अगर तो वो उससे रिजेंबल करिए मैं उसको जाऊंगी, मैं उस पर क्लिक कर लिया, फर्ज करें मुझे ये पसंद आ गया, मैं इस पर क्लिक करूंगी। अब मैं क्या क्या चीजें देखूंगी, मैं प्राइस देखूंगी, हाँ ये मेरे बजट के अंदर है, मैं इससे बनवा सकती हूँ, ठीक है। मैं उसके बाद देखूंगी कि उसको रेटिंग्स कितनी मिली हुई है। अब अगर आप लोग स्टार्टर्स हैं तो आप लोगों के पास रेटिंग्स नहीं होंगी, फिर भी एक जो प्रॉफिटेबल चीज है वो ये है कि जो भी न्यू बायर्स होते हैं ना, या जिनका बजट कम होता है, वो ये कोशिश करते हैं, क्योंकि देखें जो जो 5 स्टार रेटिंग जिनको मिल जाती है वो अपनी प्राइसेस हाई कर देते हैं। तो फिर जो भी न्यू लोग होते हैं ना, लोग कोशिश करते हैं कि वो उनके पास जाएं, और क्योंकि उनकी रेट पे जो होते हैं ना बजट बहुत कम होता है, तो वो ये देखें अब इसने 893 में कर है, इसके पास 71 लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है, तो उसको 5 स्टार रेटिंग मिली है। एक तो जो न्यू लोग होते हैं वो लॉयल होते हैं, वो आपको कम पैसों में काम कर देते हैं, और दूसरा उनका काम क्विक होता है, और चूंकि उन्होंने अपना, जिस तरह आप लोग होंगे, आप लोगों ने अपना ब्रांड बनाना होता है, तो आप लोग फौरन हमें रिप्लाई करेंगे, और कुछ ऐसी पॉजिटिव चीजें होती हैं जिसकी वजह से बायर प्रेफर करते हैं कि वो न्यू लोगों के पास जाए, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको बस आए हैं, उनको काम चाहिए, तो फिर वो लोग ऐसे लोगों को जिनके पास पैसा है, उनको उस चीज से मतलब ही नहीं है कि वो कितना बजट लगा रहे हैं, तो वो कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में से चुन लेंगे, ठीक है। फर्स्ट करें मेरे पास ये आ गया, ठीक है, आप लोगों की भी इसी तरह की गिग्स बनेगी, ये एक गिग है, ठीक है, जिसमें उसने टॉपिक लिख दिया अपना, उसने एक एक डिटेल लिख दी है। अब उसने प्लान हमें बता दिए, बेसिक प्लान में वो क्या करेगा, वो ये सिर्फ कस्टम कलर्स देगा, मुझे ओवरले टेक्स्ट लिख के देगा, मतलब ये लोगों से रिलेटेड चीजें हैं, जिसने बनवाना होगा उसको इन चीजों का पता होगा, ठीक है। वो 3571 रुपीज में, अब मैंने रुपीज में कन्वर्ट किया, अगर आपका डॉलर में होगा तो आप, ये मैं डॉलर में कन्वर्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो आप वो कर लेंगे, और आपका सारी पेमेंट्स आपको फिर उसी में दिखेंगी, ठीक है। अब ये $20 है, फिर सेकंड $45, फिर ये $90। तो वो आपको एक मैं कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि लोगों ने इतनी पेमेंट्स लगाई होती हैं, और वो उन्होंने अपनी, अब देखे जो $90 में है उससे कम चीजें वो $20 में ऑफर कर रहा है, और मिड में कहीं $45 में चीजें ऑफर कर रही है, जिन पे ग्रीन टिक है ना वो चीजें वो उस लोगों के साथ ऑफर कर रहा है। ये उसने एक कस्टम वीडियो लगा दी है, जिससे आपको पता चल जाएगा वो क्या चीज बना रहा है, मतलब ये सिर्फ खूबसूरत बनाने के लिए और बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए है। तो मैं एज अ बायर प्रोस्पेक्टिव, आपको जब चीज समझ आएगी तो आपको पता होगा कि हाँ मैंने एक बायर को कैसे अट्रैक्ट करना है, मैंने एक बायर को क्या क्या चीजें शो हो रही हैं, ठीक है। बायर को आप लोगों की प्रोफाइल में ये सारा व्यू शो हो रहा होगा, ठीक है। अब ये कैसे बनाना है आपने अपना, वो मैं स्टेप वाइज आप लोगों को वीडियोस में ही बताऊंगी, पर आज जस्ट आज की जो वीडियो है ना वो कॉन्सेप्ट की है कि आप लोग क्या क्या काम करेंगे। फिर एक होता है सेलर, यानी हम अपनी स्किल्स सेल कर रहे होते हैं। अब स्किल्स कौन कौन सी हैं, ये बहुत जरूरी चीज है। अब मैं ना, अगर इसको मैं रिमूव करूँ ना, वाइड रेंज है। अब आप लोगों ने अपनी स्किल खुद ढूंढनी है। अब मैं ग्राफिक एंड डिजाइन में जाऊँ, ये जितनी भी आपको नेम लिखे हुए नजर आ रहे हैं, लोगो डिजाइन, ब्रांड स्टाइल गाइड्स, ब्रांड के कार्ड, स्टेशनरीज, ठीक है, बिजनेस के, गेमिंग में गेमिंग आर्ट, ग्राफ, मतलब आप कोई भी अपनी जो है ना नीश चुन सकते हैं। आप ये सारी पढ़ें, ठीक है, fiverr.com पे आए, आप ये सारी पढ़ें, और आप देखें कि हाँ ये चीज मुझे टच करी, ये मेरे इंटरेस्ट की चीज है। मैं बिल्कुल फिर आपको रिपीट करूंगी, आप लोगों ने अपने इंटरेस्ट की चीज उठानी है। अगर आप लोग कोई भी इधर उधर की गाइड उठाएंगे, आप बोर हो जाएंगे। ऐसी अगर कोई भी आप फील्ड उठा लेते हैं ना जो आपके इंटरेस्ट की नहीं है, ठीक है, आपको ऑर्डर आए, आप उसको इंटरेस्ट से नहीं करेंगे, चलो ठीक है, स्टार्ट में 1 मंथ आप काम कर लेंगे, सेकंड मंथ आप उससे इतना तंग आ जाएंगे, फेड अप हो जाएंगे कि आप काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरे पे भी, मतलब एक टाइम हर आईटी पे ऐसा आता है, जब आपको ऊपर नीचे ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, फिर आपको उनको मैनेज करना होता है। मैं फिर अब अपने काम खुद नहीं करती हूँ, मैं आगे जो है, और जो सेलर हैं या जो भी होते हैं लोग, मैं उनको दे देती हूँ, वो मेरे क्लाइंट्स का काम कर देते हैं। क्योंकि एक तो टाइम मैनेजमेंट में मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर आपने जस्ट फाइवर का काम करना है तो ऐसी फील्ड उठाएं जो आपके इंटरेस्ट की होगी, ठीक है। पेमेंट और जो आप बना सकते हैं ना, वो आप हर उसमें अच्छी खासी जनरेट कर सकते हैं। एक चीज को पकड़ लें, उस पर अच्छी खासी मेहनत करें, 1 मंथ एक चीज पे लाजमी लगाएं, ठीक है। फिर ये देखें, हर तरह के डिजाइन है, फ्लायर, इन्होंने ना बहुत ज्यादा नैरो डाउन कर दिया नीच को, ठीक है। फैशन डिजाइन है, टी शर्ट्स एंड मर्चेंडीज है, तो आप एक एक चीज को भी उठा लें, आपको मैं उसमें सजेस्ट करूंगी कि आप ये किस प्लेटफॉर्म पे ये चीज बनाएं, ठीक है। ईमेल डिजाइनिंग, वेब बैनर्स, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं ग्राफिक और डिजाइनिंग में, ठीक है। दूसरी आ जाती है डिजिटल मार्केटिंग, ये मेरी अपनी पर्सनल फील्ड भी है। इसमें एक होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करते हैं, उसमें कुछ स्ट्रेटेजीज हम यूज करते हैं। सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग में हम एड्स रन करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा वाइड फील्ड है, इसमें बहुत, मतलब पूरी पूरी जो कंपनीज होती हैं वो आपके साथ एग्रीमेंट्स कर लेती हैं। तो ये, अब ये जो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड है, अगर किसी का इंटरेस्ट है, सिर्फ वो आए, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा ना, एक तो दिमाग का खपाना होता है, और बहुत लॉन्ग टर्म फील्ड है, ठीक है। मुझे आराम से कह रहे हैं, आपको 6 से 8 महीने लगेंगे टोटली इस फील्ड को अंडरस्टैंड करने में, और इस पे एक्सपीरियंस होने में, ठीक है। फिर लोकल एसईओ है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं, पब्लिक रिलेशंस है, कंटेंट मार्केटिंग है, ठीक है, वीडियो मार्केटिंग है। जस्ट 1 सेकेंड, ओके, हम उधर से कंटिन्यू करते हैं।
वीडियो मार्केटिंग है, फिर ईमेल मार्केटिंग है। ईमेल मार्केटिंग भी इंटरेस्टिंग है काफी, ठीक है, कि अगर मैंने जो है ना ईमेल्स ऑर्गेनाइज कर देने हो, और फिर मैंने क्या करना है जी कि जो भी प्लेटफॉर्म है अगले का, वेबसाइट है कोई, तो अगर कोई ऑर्डर कर रहा है प्लेस, तो मैंने तब ईमेल्स करने। जितनों ने भी शॉपिफाई किया उनको ईमेल मार्केटिंग आती है। हमने ऐप के थ्रू की थी, हमने बिल्ड इन पेजेस बनाए थे, पर जितनों ने भी अभी तक वो कोर्स कर लिया उन सबको ईमेल मार्केटिंग आती है। वेब एनालिटिक्स बहुत ईजी है, आपके पास इजीली जो है ना फ्री टूल्स मिल जाते हैं जिनसे आप वेब एनालिटिक्स कर सकते हैं। कोई भी चीज इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जस्ट आप कॉन्सेप्ट समझ लेना उसको, तो बहुत आसान हो जाता है। पर एक चीज इंटरेस्ट की चुननी है। टेक्स्ट मैसेजेस मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, सर्च इंजन मार्केटिंग, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, ई कॉमर्स मार्केटिंग या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास, शॉपिफाई, विक्स, ये जितने भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं। उनकी मार्केटिंग बेसिकली एसईओ ही होती है। सारी चीजें आपस में बहुत ज्यादा रिलेटेड है, ठीक है। ओपन फॉर द हॉलीडेज अदर्स। अच्छा, कुछ लोग ना जिनको, अब बेसिकली होता ही है कि जब भी कोई बायर जो है ना हमारा वो आता है और वो एक पोस्ट लिखता है या एक रिक्वेस्ट लिखता है कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए, तो वो एक फील्ड चुनता है। अब ये फील्ड है, ठीक है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, अगर उसको नहीं समझ आ रही ना कि उसकी किस कैटेगरी में फील्ड रिलाई कर रही है, तो वो अदर्स चुन लेगा। तो इसमें आप जो भी आपकी एक गिग में अदर्स की बनवाऊंगी, ठीक है, कि अगर आपने अदर्स पे रखा है ना, तो आपको अगर अगले को नहीं पता कि उसको क्या चीज चाहिए, तो उसको आपकी गिग भी शो हो, ठीक है। दूसरे में आ जाते हैं राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। जो भी कंटेंट मार्केटिंग करते हैं उनको एक तो मैं वर्डप्रेस की वेबसाइट सजेस्ट करूंगी, जो कि मैं आपको टोटली फ्री में कैसे आपने बनानी है। एक होती है वर्डप्रेस कि हम मंथली नहीं पे करेंगे और ये सब, लेकिन जो भी कंटेंट राइटर्स हैं उनको मैं वो सजेस्ट करूंगी। इवन के अगर उनको एक्स्ट्रा क्लास चाहिए उसके लिए, तो मैं वो भी ऑर्गेनाइज कर दूंगी, ठीक है। और उसके अलावा इसमें आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट आ जाती हैं, ट्रांसलेशन आ जाती है। ट्रांसलेशन बहुत इजी है, आप ट्रांसलेशन लैंग्वेजेस की कर लें और इस पे भी अच्छे खासे ऑर्डर्स आते हैं। अब मैं आपको लग रहा होगा कि काफी सिंपल सा है, ये तो लोग गूगल से भी कर लेते हैं, पर अब मैं आपको दिखाऊं, इसको 1000 प्लस जो है ऑर्डर्स आए हैं। 1000 प्लस $5 पे अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, अच्छा खासा नंबर बन जाता है। 81 ऑर्डर्स आए। अब जरूरी नहीं है कि ये इसी प्राइस में करें। जब आपको मैसेज करता है ना डायरेक्ट बायर, तो आप वो खुद फिक्स करते हैं बजट, फिर वो ये वाला बजट नहीं होता। पहले मेरा भी ये गलत कॉन्सेप्ट था और हमने इसी बात पे प्राइजेस रखी थी, लेकिन जब आप को मैसेजेस आते हैं और आप उन पे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो आप लोगों को ये चीजें पता चलती हैं। अब ये जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, आपके पास गूगल ट्रांसलेटर है, ठीक है, आप जस्ट जाके उसमें ट्रांसलेशन में लिखो, आपको इजीली 2 मिनट के अंदर बड़े बड़े पैराग्राफ्स ट्रांसलेट हो जाते हैं और उनमें कोई गलती भी नहीं होती है, ठीक है। तो आप लैंग्वेजेस सेलेक्ट करो, मतलब आप एक ही उसमें सारी तरह की लैंग्वेजेस, आप हर लैंग्वेज ट्रांसलेट कर सकते हो, आप उसका भी बना लो, ठीक है। बहुत ईजी है। पर ये इस टाइप की हम उसमें नहीं जाएंगे। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी एक सॉलिड फील्ड पकड़ें, ठीक है। प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। प्रूफ रीडिंग बेसिकली ब्लॉग्स वगैरह में यूज होती है प्रूफ रीडिंग, के कुछ भी एसईओ रिलेटेड एरर्स हैं या कीवर्ड रिलेटेड एरर्स हैं, तो वो हम उनको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, ठीक है। रेज्यूम राइटिंग, कवर लेटर, ये सारी राइटिंग से रिलेटेड, स्पीच राइटिंग, वो अब मैं एक एक नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। तो आप इनमें से अपनी फील्ड चुनें, ठीक है, आप इनको टाइम दें थोड़ा सा इस वाले को, और आपने अपनी फील्ड चुनी है कि हाँ मुझे ये इंटरेस्ट है। अब आपको इसमें बहुत सारी फील्ड्स हैं। वीडियो एंड एनिमेशन में आपको हर, अब मैं अगर आपको बताऊं कि मैं आप लोगों को कैनवा पे सिखाऊंगी, वो भी आप वीडियोस एडिटिंग वीडियोस बना सकते हैं और उनको भी आप एक 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 वीडियो एडिटिंग पे भी रख सकते हैं। अब आप वो देख लीजिएगा कि वो किस फील्ड में या किस कैटेगरी में लाइक करती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी हैं, कुछ आप कॉपी पेस्ट भी करते हैं चीजें, तो आप ये देख लीजिएगा। म्यूजिक एंड वीडियो में अगर किसी को इंटरेस्ट है ऑडियोज एडिट करने का या म्यूजिक वीडियोस क्रिएट करने का, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि आप जाएं एडोब ऑडिशन डाउनलोड करें, ठीक है। गेट इनटू पीसी में जाएं, और अगर किसी को और ज्यादा गाइडलाइन चाहिए तो मुझे मैसेज कर दे, तो मैं उसको वो भी डिटेल बता दूंगी, ठीक है। मैंने उसका भी कोर्स किया था और वो बहुत आसान है, इतना हैंडी टूल है, और आप इजीली एक नॉर्मल से वॉइस को इतना अच्छा कन्वर्ट कर सकते हैं। आप वॉइस ओवर कर सकते हैं, किसी को भी इंटरेस्ट है कि आप अपनी स्किल्स पे काम करें, कुछ चंद वॉइस ओवर एक्टर्स को देख लें, ठीक है, उनको आप फॉलो करें, चेक करें वो क्या उनकी रूटीन है, वो किस तरह से जो है कैरी करते हैं, कौन कौन से एक्सेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो उन चीजों को भी आप लेके चल सकते हैं। फिर ये कुछ और भी मेन चीजें हैं, ठीक है। इसके अलावा मेडिटेशन म्यूजिक वगैरह, और ये कुछ न्यू फील्ड, साउंड डिजाइन, आप लोग ज्यादातर जाएंगे तो वो आप लोग वॉइस ओवर में जाएंगे या ऑडियो एडिटिंग में जा सकते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग एंड टेक में वर्डप्रेस आ गया। वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाना कह लें आधे घंटे का काम है। कोडिंग के अलावा वेबसाइट अगर किसी को बनाना सीखनी है, मैं वो भी सिखा दूंगी। कोडिंग के साथ सीखनी है, मैं वो भी सिखा दूंगी, ठीक है। पर आप लोग अभी एक इजीएस्ट चुने। जो इस मंथ में मैं आप लोगों को कैनवा पे काम करना सिखाऊंगी, कैनवा की फर्स्ट वीक आप स्टार्ट कर सकते हैं, उससे आपको अच्छे खासे एक बार आपका चल जाएगा फाइवर, ठीक है। उसके बाद आपने जो उसको कह लें प्रो लेवल पे लेके जाना, अपना इंटरेस्ट चुने इसमें से, और मुझे बताएं, मैं आप लोगों को उस पर फुल गाइड करूंगी, ठीक है।
ओके, इसमें वर्डप्रेस है, वेबसाइट बिल्डर, एसएमएस, एसएमसी, ओके, ये बहुत सारी चीजें हैं, मोबाइल ऐप्स बनाना, ई कॉमर्स डेवलपमेंट, इनमें से कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। फिर डेटा में अब किसी को और कुछ नहीं करना, वो डेटा एंट्री कर ले, डेटा एनालिटिक्स कर ले, ठीक है। कुछ किसी भी डेटा बेसिस में हमारे पास बेसिकली डेटा एंट्री ही और टाइपिंग वगैरह की चीजें होती हैं। बिजनेस में आप वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। मुझे किसी ने मैसेज में कहा था कि मुझे वर्चुअल असिस्टेंट बनना है, ठीक है, तो आप वर्चुअल असिस्टेंट शॉपिफाई के बन सकते हैं। आपको बस ये करना है, अगले का पूरा अकाउंट बना हुआ है, आपको मैनेज करना है, देखना है कि अब जिस तरह टेम्पलेट्स का टाइम तो नहीं पीछे जा रहा, मतलब अप टू डेट रखनी है उसकी वेबसाइट और इस टाइप की चीजें देखनी है, ठीक है। अगर आपने कोई भी फील्ड करनी है, मुझे आप लोग सजेस्ट कीजिएगा, मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को आगे गाइडलाइन दूंगी, ठीक है। फिर प्रेजेंटेशन आ जाती हैं, बहुत आसान है, आप गूगल शीट्स पे जाएं, प्रेजेंटेशन बनाएं, ठीक है, जो भी अगले की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। बिजनेस प्लान्स आप बना के दें, बिजनेस कंसल्टिंग, बिल्कुल भी ये चीज मुश्किल नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने कुछ बिजनेस प्लान्स की प्रेजेंटेशन बनाई है, ठीक है, तो बहुत आसान चीजें हैं, ये बेसिक लेवल पे हैं। आप एक चीज को पकड़ लें, लेकिन मेक श्योर कि वो आपके इंटरेस्ट की हो। लाइफस्टाइल में आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग कर सकते हैं। अगर आप टीचर हैं, आपको क्या करना है, अपने बता देना है, मैं इस सब्जेक्ट की हूँ, मेरी ये डिग्री है, सारी चीजें आपने डिटेल दे देनी है जिस पे। फिर आपने कोई भी आप सब्जेक्ट चुन सकते हैं, ठीक है। आपने टाइमिंग एडजस्ट कर लेंगे आप अपने क्लाइंट के साथ कि हाँ, मैं आपके बच्चे को या आपको या जो भी है, ये सब्जेक्ट इतने से इतने टाइम के लिए मैं पढ़ा दूंगा इस टाइम पे। फिर जूम मीटिंग कर सकते हैं आप लोग उनके साथ, या कोई भी गूगल मीट कर लें आप आराम से। इसमें तो मुझे लगता है कोई सीखने वाली चीज नहीं है, अगर आप ऑलरेडी कोई ना कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोलॉजी एंड फिजिक्स, फिटनेस लेसन और ये फैमिली, मतलब ये कुछ और चीजें आ जाती हैं। तो जो इजिएस्ट है ना, अब यहाँ तक आपको पता चल गया ये कैटेगरीज है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे कुछ कोर्सेज भी होते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी। अच्छा, अभी 23 मिनट हुए, जस्ट वन सेकेंड। ओके, ये तो सेलिंग वाला प्लेटफॉर्म था, ठीक है। ये वाला वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अब मैंने सेलिंग, ये वाला बायर वाला प्लेटफॉर्म था, जो लोगों को दिख रहा होता है जब उन्होंने आपके पास आना होता है या आपसे ऑर्डर प्लेस करवाना होता है। अब ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये बाइंग वाला, ठीक है। ये पहले नंबर पे डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में मेरे जो एक्टिव ऑर्डर्स हैं वो शो हो रहे हैं, उनकी प्राइस जो मैंने जिस पे डन किया है, ड्यू इन जो टाइम उनका रह गया है, ठीक है, स्टेटस वो भी प्रोग्रेस में है, और मैं उसको व्यू भी कर सकती हूँ कि मेरे क्या मैसेज पे बात हुई है, मुझे रिमाइंड हो जाए कि ये ऑर्डर किस रिलेटेड था, ठीक है। अब मैंने ये वाला ऑर्डर मैंने इसको डिलीवर कर दिया है, ये $35 का था। अब वो जब तक वो 3 दिन लगते होते हैं, 3 दिन में अगर वो खुद एक्सेप्ट कर लेती है तो वेल एंड गुड, नहीं करती तो फाइवर खुद ही मार्केट कर देता है, एक्सेप्ट कर देता है, और मेरे अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। अब पेमेंट वाला सीन भी मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी। ये होता है मैसेजेस बॉक्स, अगर आप मोबाइल, अच्छा ये बात मैंने बतानी थी, जिनके पास लैपटॉप नहीं है या जिनके पास कोई प्रॉपर डिवाइस नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मोबाइल पे फाइवर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल पे आप कैनवा डाउनलोड कर सकते हैं, आप इन दोनों को लिंक करके वहां पे काम कर सकते हैं। पाइनियर ऐप है जो पेमेंट के लिए होती है, वो भी आप मोबाइल से यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है? जो भी अभी मीटिंग में है ना, मुझे वो लोग डिटेल बताएं, यहाँ तक कोई चीज जो मैंने मिस की हो या आप लोग को ना समझ आई हो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूँ, ठीक है। आप लोग अनम्यूट करके अपना मुझे रिस्पॉन्स बताएं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास नोटिफिकेशंस हैं, जो भी अगर हमें आ रही हैं कि लेवल 1 का मुझे आया, इसके अलावा अपने मैंने न्यू गिग बनाई उसका आया, मुझे किसी ने रिव्यूज दिए, मतलब ये तो आप लोग स्टार्ट में नहीं होंगे आपके रिव्यूज, लेकिन ये नोटिफिकेशन कब आ रहा है, कोई भी नोटिफिकेशन। एक जो बेस्ट चीज हुई है, अब रिसेंटली इन लोगों ने लॉन्च किया है कि जस्ट आप लोग वेरीफाइड लोग यहाँ पे रह सकते हैं, तो अगर आपके पास आईडी कार्ड होना मस्ट है, आपको अपने आईडी कार्ड से वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी। वो जस्ट एक सिंपल सा मैसेज आता है, वहाँ पे आप आईडी सबमिट कराते हैं और आपका सही चलने लग जाता है। ओके, जस्ट वन सेकेंड, ओके। ओके, नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है ऑर्डर्स, ठीक है। अगर हम फोन पे हैं तो हमें तो मैसेज आ जाता है डायरेक्टली, इस बंदे ने मैसेज किया है, ठीक है। उसके बाद आप उसको ऑफर सेंड करते हैं, और ऑफर सेंड करने के बाद आपको वो प्ले जब ऑर्डर कंफर्म कर लेता है तो फिर आपको, अब इसका मैं आप लोगों ने एक थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ। अच्छा, अब हम जाते हैं अभी रिसेंटली प्लेस किया था ऑर्डर। अब जैसे इसको ले लेते हैं, ठीक है, इसका ऑर्डर मेरा कंप्लीट हो चुका है। मैं इसके मैसेजेस में जाती हूँ। फोन पे बहुत हैंडी डिवाइस है, अगर आपके पास नहीं है फोन पे, अगर आपको इसी तरह समझना है ना, आप सीधा अपने क्रोम में जाएं, 3 डॉट्स होते हैं उन पे क्लिक करें, वहां से आप ओपन इन डेस्कटॉप वर्जन पे क्लिक कर दें। अगर किसी को इसका भी बुक करना है तो मुझे मैसेज कर दिएगा, मैं उसको समझा दूंगी कि ये मैंने आप लोग अपने उसमें इसी इंटरफेस के साथ मोबाइल पे कैसे काम कर सकते हैं, ठीक हो गया।
ओके सबसे पहले नंबर पे चीज है, अब देखिए मुझे ना इस बंदे ने मैसेज किया, ये मैं जस्ट ये लास्ट में मैं आप लोगों को गाइड करूंगी लास्ट वीक में इससे रिलेटेड जब आप लोगों को ऑर्डर्स लेने होंगे। ठीक है, पहले नंबर पे इसने कन्वर्सेशन, मुझे ज्यादातर मैंने कभी बायर रिक्वेस्ट प्लेस नहीं की क्योंकि इस चीज का टाइम भी नहीं होता। ठीक है, तो मैं जो करती होती हूँ ना, मुझे खुद ही जो मैसेज आ जाए, क्योंकि मेरी गिग्स बनी हुई है और गिग्स पे मेरे अच्छे खासे अच्छे रिव्यूज हैं, तो मुझे खुद ही आ जाते होते हैं मैसेजेस। तो अब जो वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके सबसे पहले नंबर पे नेम लिख लेने हैं। ठीक है, मैं सॉरी नेम नहीं लिखना, आपने उनसे जो है उसने मुझे हेलो किया, मैंने पूछा उसका क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, उसको शिपिंग प्राइसेस अपनी सेट करनी थी। ठीक है, अपने स्टोर की, मेरा बेसिकली काम शॉपिफाई स्टोर पे होता है। ठीक है, तो मैंने उसी पे किया। तो मैंने शॉपिफाई स्टोर पे ही किया। अब उसने मुझे कह दिया कि उसकी शिपिंग प्रॉब्लम है, शिपिंग प्राइसेस में कोई प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है, मैं वो सेट करके बताती हूँ। मैंने उससे उसका ऑब्वियसली उसका साइट पूछी कि कौन सी साइट है जहाँ पे उसकी शिपिंग प्राइसेस में मसला आ रहा है। उसने मुझे भेजी, मैंने उसको यहाँ पे पिक्चर भी भेजी थी जहाँ पे नॉर्मल शो करी थी प्राइसेस। तो मैंने कहा था कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उसने कहा था कि आप फिर भी मुझे चेक सेट करके बता दें। तो मुझे लगता है मैं किसी और हाँ शिपिंग कैटेगरीज का। ठीक है, तो फिर मैंने उसको एक ऑफर बना के इस तरह क्रिएट एन ऑफर पे मैं क्लिक करूंगी, और यहाँ पे ना अब मोबाइल पे और तरह से आता है, तो आप एक अपनी गिग सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आप फर्स्ट करें मैंने ये गिग सेलेक्ट कर ली, तो मैं सिंगल पेमेंट सेलेक्ट करूंगी। मैं अपनी ऑफर में लिख दूंगी कि उसने जो मुझे कहा शिपिंग प्राइसेस सेलेक्ट करें, मैं लिख दूंगी कि मैं आपकी शिपिंग प्राइसेस सेलेक्ट कर रही हूँ। रिवीजन आपके पास ऑप्शनल है। डिलीवरी टाइम मैं ज्यादा से ज्यादा मैं हफ्ता रख देती हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिलता। तो अगर तो कोई आपका ऐसा मेथड है जिसमें अब ई कॉमर्स में बहुत सारी चीजें रिव्यू का टाइम लेती हैं, तो हम हफ्ता ही देते होते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं एक दो दिन में कर लूंगा, आप बहुत श्योर है, उससे भी एक दो दिन एक आध दिन ऊपर रखें। ठीक है, इसका मकसद ये होगा कि आपकी जो टाइमिंग होगी ना डिलीवरी, वो खराब नहीं होनी चाहिए। प्राइस आप अपनी रख लें। स्टार्ट में मैंने जो गलती की थी ना, हम $5 to $10 ऑफर करते हैं, पर जितने भी ये लोग आते हैं हमारे पास, इनके लिए $40-50 कोई चीज नहीं है। आप इनको बोलेंगे आपको आराम से दे देंगे, आपकी क्या आप मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आपने मेहनत की, आपने फाइवर बनाया, आपने गिग लगाई, सारा कुछ आपने एक एक मेहनत की है, तो उस पर आप अगर कोई भी पेमेंट लिखेंगे ना, तो वो आपको इजीली मान जाएगा। इसलिए आपने हमेशा सबसे पहले उसका बजट पूछना है, जिस बजट पे वो हाँ कर देगा आपने वो लिख देना है। ओके सेकंड नंबर पे आपने कुछ भी अगर आप एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहे हैं, ये तो मेरी वेबसाइट उस पे जो मेरा ये वाला है ना गिग है, उस पे दी हुई है, तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है, फिर आपने सेंड कर देनी है ऑफर। जब मैं ऑफर सेंड करूंगी ना, तो इस तरह आ जाएगी विदड्रॉ ऑफर ना। अब ये इसने एक्सेप्ट नहीं की है। ठीक है, फिर इसको मुझे दोबारा आई गेस सेंड करनी पड़ी थी। मैंने इसको बना के दिखाया था कि भाई आपका तो कोई मसला ही नहीं है। तो फिर मैंने नीचे इसको दोबारा सेंड की थी, तो ये देखें, ये मैंने दो बार, अच्छा इसने ये वाली ऑफर एक्सेप्ट की। ठीक है, ऑफर एक्सेप्ट की, मैंने इसको डिलीवर कर दिया, तो अब आ रहा है व्यू ऑर्डर। ठीक है, तो अगर वैसे होता तो व्यू ऑफर का मुझे आ रहा होता अगर ये ऑर्डर डिलीवर ना हुआ होता। ठीक है, तो अब मैंने 2 days डिलीवरी के साथ इसको सेंड कर दिया था, इसका मैंने ऑर्डर कंप्लीट कर लिया था। इसका ऑर्डर में कुछ भी नहीं था, जस्ट मुझे एक दो क्लिक का काम था, वो मैंने इसकी वेबसाइट पे किया और इजीली सॉर्ट आउट हो गया। सबसे पहले आप जो बात करते हैं, आप उससे हाय हेलो करके उसका पूछते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम के बाद आप उसके अगर कोई लॉगिन्स वगैरह रिक्वायर्ड है आपकी कैटेगरी में, तो आप वो उससे लेते हैं। लॉगिन्स देखने के बाद आप चेक करते हैं कि क्या वो प्रॉब्लम वाकई ही है, क्योंकि मैं बताऊं तो 80% मेरे क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको पता भी नहीं है वो बात क्या कर रहे हैं। ठीक है, जब आप उनके अकाउंट्स देखते हैं, क्योंकि आप एक्सपर्ट होते हैं उस चीज में, आप अकाउंट्स देखते हैं। अब आप लोग अगर इसमें जाएंगे लोगोस वगैरह में, तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो इसलिए मैं कहती हूँ जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, वो खाना खराबी है, बहुत ज्यादा आपका दिमाग खराब होता है। लेकिन फिर भी आप उसके अकाउंट खुद ओपन करते हैं, आप फिर देखते हैं वाकई वो प्रॉब्लम है भी या नहीं। अगर नहीं है, आप उसको ईमानदारी से कह देते हैं भाई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आप फालतू में पैसे ना जाया करें। ठीक है, कुछ लोग ऐसे नहीं करते, लेकिन बता देना चाहिए। दूसरे नंबर पे अगर वाकई प्रॉब्लम हो, आप उसको टाइम बता देते हैं, हाँ ठीक है, फिर उसके बाद आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। उससे पहले ऑर्डर प्लेस नहीं करना जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, काफी लोग इधर हैं जो शॉपिफाई से रिलेटेड ही काम करेंगे, तो इसलिए मैंने ये डिटेल बताई है। उसके बाद आप उससे बजट पूछते हैं, उसका जो भी बजट हो उससे निगोशिएट करके, मैं तो जो भी बजट बताते हैं मैं उसी के अकॉर्डिंग उनको सेंड कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो बजट में भी आपको 20% फाइवर काट लेगा। तो ये मैंने इस शीट में ही मैंने बताया था। अच्छा, फाइवर के 20% फीस फाइवर काट लेता है। पहले हमें बहुत बुरी लगती है, पर आप जब अच्छी खासी अर्निंग उससे करना लग जाते हैं, क्योंकि आपके पास अभी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से आप अर्निंग करें। ठीक है, फिर भी आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जिसने आपको आपका बायर दे दिया, अगर वो 20% फीस ले रहा है, आई डोंट थिंक ये ज्यादा है, क्योंकि स्टार्ट में आपको कुछ भी नहीं देना पड़ रहा। ठीक है, आपका एक ऑर्डर आया जो कि $50 का है, फाइवर $10 ले लेगा। उसके बदले में वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, उसके बदले में वो आपको बायर प्रोवाइड करे जो आपसे आपकी स्किल परचेज कर रहा है।
उसके बदले वो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है जो कि आपके पास पहले नहीं थी। इसके अलावा हमारे पास अपवर्क में इन्होंने बहुत कैटेगराइजेशन कर दिए कि आपको एक तो अपवर्क में प्रो भी है, जिसमें कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो कि पे करने लग जाते हैं हर महीने अपवर्क को, तो उन लोगों को वो ज्यादा दिखाता है। मतलब अगर किसी ने बिड किया है कोई भी कि हमें ये वाला बंदा चाहिए, तो अपवर्क क्या करेगा, वो लोग दिखाएगा जो कि उसकी मंथली सब्सक्रिप्शन पे है, ठीक है। तो वो एक चीज गलत आ जाती है। और अपवर्क पे आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट मिलते हैं पर वो किस्मत से ही मिलते हैं। मुझे तो अपवर्क के साथ मेरा बिल्कुल भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो मैं नहीं सजेस्ट करूंगी। पेमेंट जो होती है, जो न्यू सेलर होता है, लेवल 1 का सेलर होता है, और हाँ लेवल 1 यहाँ तक जो होती है ना, उनकी पेमेंट 14 डेज के बाद निकलती है। अब पेमेंट का क्या सीन है मैं आपको वो भी साथ ही दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्स आ जाते हैं जो आपने किए हैं, जो खत्म किए हैं। हम पहले आते हैं डायरेक्ट पेमेंट्स पे। अर्निंग्स के सेक्शन में आपकी पेमेंट्स है, ठीक है। अगर किसी को इस वीडियो की स्पीड ज्यादा लगे, मैं जब यूट्यूब पे पोस्ट करूंगी वीडियो की स्पीड स्लो करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब पेमेंट्स में हमारे पास ये होता है, ये नेट इनकम है, इस वाले अकाउंट से मैंने इतनी इनकम कर ली है अभी तक, विदड्रॉ मैंने इतने कर लिए हैं, अब ये मुझे किधर लेके जा रहा है, नहीं, जस्ट 1 सेकेंड, ओके। इतने मैंने कर लिए हैं, मैंने कोई परचेजेस नहीं किए हैं, परचेजेस यानी मैंने कोई किसी को भी हायर नहीं किया अपने फाइवर पे इस वाले अकाउंट से। और पेंडिंग क्लियरेंस इतनी है, पेंडिंग क्लियरेंस का वही मतलब है कि ऑर्डर मैं 14 डेज पहले कर चुकी हूँ। अब ये मेरा 6 नवंबर को ये विदड्रॉ होगा, क्यों? क्योंकि अभी इसके 14 डेज कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है। ये 8 नवंबर को होगा। जब 14 डेज पहले आपको बुरे लगते हैं स्टार्ट में जब आप अकाउंट बनाती है, पर उसके बाद फिर उस दिन पेमेंट आ रही होती है जब आपको याद भी नहीं होता कि मैंने कोई ऑर्डर किया भी था। ऑर्डर डिलीवर करें और भूल जाए, ठीक है। 14 दिन बाद आपके ऊपर नीचे फिर जब आप ऑर्डर करते हैं तो 14 डेज बाद एक सर्कल स्टार्ट हो जाता है पेमेंट का, ठीक है। अब ये एक्सपेक्टेड अर्निंग्स का मतलब ये $50 का आपने देखा होगा, वो ऑर्डर मेरा पेंडिंग में पड़े हुए हैं दो, तो उनकी जो एक्सपेक्टेड अर्निंग्स है 10 मतलब फाइबर की फीस काट के, तो वो मेरे $40 है। यहाँ तक क्लियर है ना सबको बात? विड्रॉ के मेथड्स, पेपॉल अकाउंट है, पाकिस्तान में नहीं है, जो भी पाकिस्तान से लोग हैं उनको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी। ये पाइनियर है, पाइनियर का अकाउंट भी बनवाऊंगी, जिनका बना हुआ है वेल एंड गुड, जिनका नहीं बना हुआ वो मैं आप लोगों को बनवाऊंगी, और उसको किस तरह अटैच करना है वो सब भी बताऊंगी, ठीक है। यहाँ तक सारा कुछ क्लियर है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगली चीज थी हमारी लेवल्स का क्या होता है। न्यू लेवल से, अच्छा, हर लेवल में ना एक अचीवमेंट सर्कल होता है। जब हम न्यू लेवल सेलर होते हैं ना, तो हमें बता दिया जाता है, मैं अपने फोन पे भी साथ चेक कर लेती हूँ ताकि मैं वहीं से आप लोगों को गाइड करूँ। जस्ट 1 सेकेंड, ओके। हमारे पास ना एक वो होता है चार्ट्स। अगर आपने फोन पे, हर किसी को मैं सजेस्ट करूंगी फाइवर की ऐप कर लें डाउनलोड। फाइवर की ऐप जब आप डाउनलोड करेंगे ना, तो आपके पास तीन रीच योर नेक्स्ट लेवल के बाद चार चीजें आएंगी। एक सेलिंग सीनियोरिटी आएगी, कि अगर आपने 120 दिन कंप्लीट कर लिए हैं एज आई थिंक 60 डेज होते हैं फर्स्ट में, मैं तो अब लेवल 1 की हूँ तो मुझे नेक्स्ट लेवल की चीजें आ रही हैं, ठीक है। फिर ऑर्डर्स आपके फर्स्ट में आई गेस 10 ऑर्डर्स आप कंप्लीट करते हैं तो आप लेवल 1 के सेलर बन जाते हैं, ठीक है। अर्निंग्स आपकी होती हैं मुझे एग्जैक्टली अब याद नहीं है, कोई स्पेसिफिक होते हैं, 100 या $150 समथिंग होती है। हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। तो वो कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अच्छा, हर 15 डेज को एवोल्यूशन पीरियड होता है फाइवर का। अब जिस तरह पिछले 15 को मेरा लेवल 1 का हुआ था, अगर मैं इस 15 तक वो सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लेती तो मैं इस 15 को नेक्स्ट लेवल की लेवल 2 की सेलर बन जाती, पर वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हो सकता है नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख तक मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। और जब फाइवर फिर क्या करता है कि 12 to 12 जो होता है ना टाइम, उसके दरमियान जो है सबकी आईडीज चेक करता है, जो भी जिन्होंने भी वो रिक्वायरमेंट्स पूरी की होती हैं वो उनको नेक्स्ट लेवल का बैच दे देते हैं, एक ही चीज। और दूसरी, अगर आपको बहुत जल्दी होती है, जैसी तारीख चेंज हुई और आपका दिल कर रहा है कि अभी तक मेरा क्यों नहीं बना, आप उनको ईमेल भी लिख सकते हैं fiverr@sport.com पे। आई गेस ये इनका वरना आप इनकी स्पोर्ट में से भी चेक कर सकते हैं। उनको ईमेल लिख देंगे तो वो कुछ घंटों के अंदर आपका मसला हल कर देते हैं, ठीक है। और ईमेल आपने एक दिन पहले लिखनी होती है क्योंकि 24 12 घंटों में आई गेस रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। ओके, लेवल 1 से उसके लेवल 1 की कुछ जो रिक्वायरमेंट्स है, मैं चाह रही थी मुझे ऐसे ही मिल जाए जैसे फोन पे हमें दिखता है। अच्छा, ये मैंने फाइवर पे लिखना है। ओके, सबसे पहले आपको 60 डेज एज एन एक्टिव सेलर करने होते हैं। मेरी पिछली भी एक आईडी थी, इस मैंने दो तीन तीसरी आईडी है जिस पे मैं काम कर रही हूँ। एक मैंने जिन पे सीख रही थी, जिनके साथ मैंने उनकी आईडी पे काम किया था। फिर दूसरी मैंने अपनी आईडी बनाई थी, फिर मुझे रियलाइज हुआ था कि ये तो बेसिक गिग्स ही नहीं है जो मैं काम करती हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने गिग्स रिमूव करना चाहिए, वो नहीं हुई, फिर मैंने उसको डिलीट किया, डीएक्टिवेट किया। आपका एक उसमें एक ही अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने ये न्यू अकाउंट बनाया और अभी कोई 1.5 2 महीने हुए हैं जिसपे मैं रेगुलर काम कर रही हूँ इस वाले पे।
ओके, नाउ यू नीड टू स्पेंड, अच्छा 2 मंथ्स आपको फाइवर पे गुजारने हैं ताकि आप लेवल 1 के सेलर बन जाए, और आपको 10 इंडिविजुअल ऑर्डर्स करने हैं, ठीक है। अर्निंग का इसमें कुछ नहीं इन्होंने बताया, पर मुझे लगता है कि अर्निंग का भी कुछ सीन था कि स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डॉलर्स आपने अर्न कर लेने हैं तो आपको नेक्स्ट लेवल मिल जाएगा। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब आपको बैज मिल जाता है ना लेवल का, अब जैसे मेरे पास जो है ना ये बैज है, अगर मैं डैशबोर्ड पे दिखाऊं तो काफी अच्छा लगता है। आपके पास कुछ वो भी हैं, ये देखिए लेवल 1 का ये ब्लू सा, जरा भी प्यारा नहीं है पर काफी इंपॉर्टेंस रखता है ये, ठीक है। अब हमारे पास कुछ कोर्सेज भी होते हैं अगर किसी ने करने हैं। कुछ कोर्सेज में ना हमारे पास, मैंने यहाँ इसमें एक ही फ्री कोर्स है, बाकी सारे पेड हैं, बिल्कुल पेड कोर्सेज में नहीं जाना। अच्छा, अब मैं अपना कोर्स भी करा रही हूँ, आपको ये क्यों सजेस्ट कर रही हूँ, मैं दिखाती हूँ आपको, क्योंकि आपने ये देखना नहीं है कोर्स, लेकिन आपको ये कंप्लीट करने के बाद बैज मिल जाता है। अब ना मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो सारे बिल्कुल पेड हैं। एक क्लास में होता है जो फ्री कोर्स होता है, जो भी आप कोर्स कर लेते हैं आपको उसका बैज मिल जाता है। तो जितने बैजेस लगते हैं ना, जो कि न्यू आते हैं ना लोग, उनको लगता है कि ये जो लोग हैं ना ये ज्यादा अच्छा पे कर रहे हैं, और इस टाइप के आपके साथ ना कुछ ये देखें इस टाइप के बैजेस लग जाते हैं। तो वीआईपी और पता नहीं इस टाइप के कुछ नेम्स होते हैं जो आपको मिल जाते हैं, जो कि काफी एक अच्छा इंप्रेशन डालते हैं। ये ऑनलाइन फ्रीलांसिंग बी अ सक्सेसफुल फाइवर सेलर, आप ये सुन सकते हैं अगर इसकी बातें सुनिए, वरना आगे आगे करके आप जस्ट कोर्स कंप्लीट कर लें, ठीक है। जस्ट 0.7 आवर्स के, ज्यादा टाइम का नहीं है। आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब फाइवर के अपना प्लेटफॉर्म में आप लोगों को बनवाऊंगी, उसमें भी मैं बताऊंगी कि आपको उनको कौन कौन सी बेसिक चीजें देनी होती हैं, जिनकी बेस पे आपको जो है ना ये बैजेस वगैरह मिलना शुरू होते हैं, ठीक है। आपको 5 स्टार, अच्छा यहाँ पे जो मैंने बात की थी ना रिस्पॉन्स रेट की, इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट की, पहले मुझे भी एक गलतफहमी थी कि अगर कोई फाइवर पे मैसेज कर रहा है, अगर मैंने उसको जल्दी रिस्पॉन्स ना किया तो मेरी ये चीज खराब हो जाएगी। ये सिर्फ पहली बार में होता है। अगर किसी ने आपको हाई का मैसेज किया, फौरन से हेलो भेज दें पहले घंटे के अंदर। 2 आवर्स का मैक्सिमम टाइम होता है, आप इसमें अगर भेज देंगे तो ठीक है, वरना ये रेड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट मैसेज का, ये नहीं कि हर मैसेज का उस बंदे के, उसमें बंदे को आपने बस एक ही बार इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आ जाएगी ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट, अभी तक 100% है, हालांकि रिसेंटली मैंने 3 ऑर्डर जो है ना वो मैंने कैंसिल किए हैं, पर वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बेस पे थे कि क्लाइंट जो था उसने वो भी मान गया था कि ठीक है आप कैंसिल कर दें, क्योंकि मैंने उनको और लोग सजेस्ट कर दिए थे। तो अगर तो क्लाइंट नहीं मानता और क्लाइंट बुरा रिव्यू दे जाता है तो फिर ये रेड हो जाएगा। डिलीवर ऑन टाइम, मेरा 100% डिलीवर ऑन टाइम का है, वो इस वजह से क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया एक आध दिन आपने ज्यादा रखना है अपनी एक्सपेक्टेशन से, कि आपको लगे हाँ मैं 4 दिनों में कंप्लीट कर दूंगी, 5 दिन में, ठीक है। और आप इंक्रीज भी कर सकते हैं टाइम, मैंने अभी इसका जो है ना मैंने इंक्रीज करवाया था टाइम, क्योंकि रिव्यू आ गया था बीच में, गलती से मैंने इसको एक दिन दे दिया था, और फिर इसकी जो आईडी है वो मैंने रिव्यू में दी हुई है, तो फिर मैंने इसको लंबा सा मैसेज लिख दिया था, जो कि मैं आपको दिखा सकती हूँ शायद, कि आपका जो है ना आईडी को मुझे टाइम लगना है, ये चेक करें। एक्सटेंडेड डिलीवरी, मैंने इसकी 6 डेज एक्सटेंडेड डिलीवरी करवाई है, ठीक है। वो मैंने उसको लिख दिया था कि जो मैंने लिखा था, हाँ इंस्टा अकाउंट उसका जो है न्यू है तो उसको 30 डेज चाहिए। तो मैंने, वैसे तो मैंने बड़ा लंबा सा पैराग्राफ उसके लिए लिखा था, पर वो इन्होंने शो नहीं किया, वो सिर्फ उस बंदे को गया था, ठीक है। उसने एक्सेप्ट कर लिया था, अगर तो वो सीधे सीधे एक्सेप्ट कर ले तो ठीक रहता है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर उनको ब्लॉक कर दिया करें, मतलब जो भी, क्योंकि आपके अपनी आईडी नहीं खराब कर सकते, न्यू आईडी है तो ओके। ऑर्डर कंप्लीशन, अभी तक मेरा 100% है, ठीक है। मैंने कोई ऑर्डर भी तो अभी नवंबर, हाँ 5 नवंबर से पहले अभी तक मैंने कोई ऑर्डर सबमिट नहीं किया। एक मैंने सबमिट किया 3 दिन पहले का, पर आज की रात तक ये कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उस बंदी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है। ओके, सही हो गया। इसके अलावा अपने सोशल अकाउंट्स भी, अगर आपने फेसबुक पेज सिर्फ इसके लिए बनाए हैं, या ऐसे अकाउंट्स बनाए हैं जो आप चाहते हैं लोग आपको वहां पे कांटेक्ट कर लें, और आपको अपने जो है ना देने पड़े, जो 20% आपका इधर इन्वेस्ट हो रहा है फाइवर पे, वो ना हो। लेकिन मैं कहती हूँ 20% ज्यादा नहीं है। स्टार्ट में मुझे भी लगता था कि हाई 20% दे गया फाइवर, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपको एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, क्योंकि मुझे कोई और प्लेटफॉर्म इतना अच्छा नहीं लगा जितना फाइवर लगा है, तो अगर आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम है, आप ये काम करें, ठीक है। ओके, अब हमारे सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं। 2 एक्स पे हालांकि मैंने सारा कोर्स वो कराया है, तो उसके बाद फिर अगर किसी के क्वेश्चन आंसर्स हुए तो उस पर हम काम कर लेंगे। गिग्स मेरी आपको मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे गिग्स में भी अब ये सारे एक एक आपको ना एक एक उन चीजों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, पर इतना आप यूज हो जाएंगे, ये चीजें कोई सीखता नहीं है, ठीक है। लेकिन जब भी आप इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, आपको बार बार उधर जाना पड़ता है, आप सर्च कर लेते हैं तो आपको खुद ही पता चल जाता है, ठीक है। अब ये मैं आपको, ये भी रिसेंटली मैंने गिग बनाई थी अपनी, पर इस पे मैंने काम नहीं किया, ठीक है। तो मैं इसकी एनालिटिक्स मैंने देखने थे, हाँ ये देखें कि इसका क्या रेट जा रहा है, ये रेट ये आपको पता चले। अब ये कुछ 1 नवंबर से इस पे बहुत सारे इंप्रेशन आना शुरू, इंप्रेशन, लेकिन ये मतलब ये होगा कि लोग इससे रिलेटेड सर्च कर रहे हैं,
ठीक है, और लोगों को मेरी गिग दिखी है, जैसे कि हमने लोगों की गिग यहाँ पे देखी ना, अब इस पे इंप्रेशन चला गया है, ठीक है, इस पे तो क्लिक भी गया क्योंकि मैंने क्लिक किया, ठीक है, ये दो चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं। ओके, दूसरे नंबर पे मैंने ये बनाई थी, ये किसी और के लिए मैंने बनाई थी, इस पे मैं खुद काम नहीं करती हूँ, और इसलिए मैंने इस पे ऑर्डर भी अभी तक कोई रिसीव नहीं किया। अच्छा, जो मेरी सबसे अच्छी जाती थी आई गेस वो ये वाली है या नीचे वाली है, पर खैर अभी तक इन पे अच्छा खासे मैंने ऑर्डर रिसीव किए हैं, तो अब ये काफी अच्छी जा रही है, इस पे अच्छे खासे इंप्रेशन आ रहे हैं, ऑर्डर्स भी अच्छे खासे आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपके, मैं कहती हूँ कि अगर आप इससे आराम से $300 to $400 भी कोई अर्न करने लग जाए ना स्टार्टिंग में, तो मोर देन इनफ है कि आपको कोई पैसा नहीं लगाना पड़ा और आप एक अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। तो पेशेंस रखना है, ठीक है, और टाइम देना है अकाउंट को। ये नहीं कि आप ये भी काम करें साथ आप 600 और काम शुरू कर दें, कोई भी काम टाइम पे नहीं होगा। एक तो कोई काम टाइम पे नहीं होगा और आप फिर किसी भी काम से अच्छा खासा रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाएंगे। अच्छा, जब भी आप गिग बनाते हैं ना, वो कुछ टाइम के लिए ना रिपेंडिंग, पहले कुछ टाइम के लिए अप्रूवल में चली जाती है कि फाइवर चेक करता है कि आपने उसमें कोई कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ना दी हो अपनी डायरेक्ट, कोई ईमेल ना दिया हो, इस टाइप की चीजें देते हैं तो वो डिनाई हो जाती है, ठीक है। अगर आप अपनी कोई पॉज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं अभी ये मैं नहीं दिखाता, अभी ये जो मेरी 3 गिग्स हैं वो उनको ज्यादा रैंक कर लें, लोगों को सिर्फ दिखे कि मैं वो 3 सर्विसेज दे रही हूँ, तो आप उनको पॉज कर सकते हैं। डिनाइड होती है जो फाइबर की तरफ से, ड्राफ्ट में भी आप अपनी गिग रख सकते हैं कि हाँ मैं बाद में एक्टिव कर लूंगी, अभी मुझे नहीं जरूरत। रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन, अगर मैंने ईमेल दिया तो वो डिनाई नहीं करेगा, डायरेक्ट रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन में फाइबर ले जाएगा। तो ये तब के प्रोसीजर है जब मैं आप लोगों को गिग्स बनवाऊंगी, लेकिन मैं जस्ट एक गो थ्रू कराना चाह रही हूँ। एक नया फीचर आया कल के दिन में ही, प्रोमोटेड गिग्स, ठीक है, मैंने भी लगा दिया। इसमें यह है कि इन्वेस्ट कुछ नहीं हो रहा, मुझे इसकी चीज की समझ नहीं आई, इससे ज्यादा इंप्रेशन तो मेरे एक्सटेंशन से आ जाते हैं। और खैर उसने बोला कि अपना एड रन कर दे, उसने कहा कि यह गिग आपकी एलिजिबल है एड रन करने के लिए, और एड रन करने के लिए $10 गिफ्ट दिया, मैंने रन कर दिया, पर अभी तक उन्होंने कुछ स्पेंड ही नहीं किया, एक इंप्रेशन आया है, इससे ज्यादा इंप्रेशन आ रहे हैं मेरे बगैर कोई एड रन किए। पर न्यू फीचर था, मैंने कहा टेस्ट कर लेते हैं, अगर अच्छा हुआ तो फिर बाकियों को भी कर लेंगे, ठीक है। मैंने ये भी बता दूंगी कैसे मैंने स्टेप वाइज किया, ठीक है। आप कुछ अगर आपको रीड करना है या आपको समझना है कि फाइवर में क्या क्या चीजें हैं, कोई आपका क्वेश्चन है तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो उन्होंने हर क्वेश्चन जो आपके माइंड में होगा, आप इस पे आपको आंसर मिल जाएगा। आपका कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ जाता है फाइवर में, इन्होंने अपना ईमेल भी दिया हुआ है कॉन्टेक्ट अस में, ठीक है, उनको आप ईमेल कर सकते हैं, 12 घंटे के बाद आपको वो एक आईडी दे देते हैं और वो ईमेल पे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप जो है ना ट्रस्ट वर्दी भी है। ओके, इसके अलावा मोर में यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट होती है, अगर किसी के पास टाइम है या कोई आप स्टार्टेड हैं तो आपको जस्ट थोड़ी सी दिखेंगी। यहाँ पे बाय रिक्वेस्ट डेली बेस पे आपने 10 रिक्वेस्ट जो है ना डालनी है, ठीक है। 10 आप जो है ना सेंड कर सकते हैं रिक्वेस्ट। किस तरह सेंड करते हैं ये भी मैं इसी वाले में बता देती हूँ। हाय आई वांट टू सर्च अ कीवर्ड। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कीवर्ड कैसे, अब क्योंकि मेरी ये फील्ड है तो अब मैं बताती हूँ। इसको 21 लोगों ने ऑफर सेंड किया है और इसका 3 दिन का ड्यूरेशन, इसको 3 दिन के अंदर चाहिए, इसका बजट $5 है। अब $5 आप कहेंगे $5 किसको हुआ था, उसमें से भी $1 तो फाइवर ले जाएगा, $4 निकलेंगे, आपकी जितनी टैक्सेस होते हैं उसमें से भी जब मेरे बच के आपको $3 मिलेगा। आप ऐसे ही टाइम जाया करें, पर आपने करना है टाइम जाया इसलिए क्योंकि स्टार्ट में आपने गिग बनानी है, आपको जैसा तैसा ऑर्डर मिलेगा आपको करना है, ठीक है, टाइम देना है। अब मैं इसको ऑफर सेंड करती हूँ। ऑफर में आपने क्या करना है, अच्छा उसने मुझे बताया, अब मैं इसको कौन सी गिग से भेजूं, रुके मेरी इससे रिलेटेड गिग नहीं बनी पर मुझे ये काम आता है, तो ये चीज भी नेगेटिव है, मुझे अपनी गिग इससे रिलेटेड बनानी है, ठीक है। अब ये जो रिलेट बेसिकली आता है ना, ये इसमें एसईओ से रिलेटेड आ जाता है, ठीक है। तो अब मैं इसको लिखूंगी, पहली लाइन आपको शो होती है, मैंने खुद भी ऑफर्स लोगों के लिखी के दी हुई है, जिस तरह इसमें ये ऑफर लिखी हुई है ना, तो मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस है, आपके पास 200 से 300 लोगों की आती हैं बिड्स, ठीक है, जो अभी मैं करने लगी हूँ उसको बिड कहते हैं। जो 200 से 300 लोगों की आ रही है ना, आप उसमें से कैसे, अब मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगी, मुझे जो एक आध लाइन लगेगी ना कि हाँ इसने मेरे मतलब की बात की, मैं उसको क्लिक करूंगी, उसमें मैं बजट वगैरह डिस्कस करूंगी और उसको मैं रख दूंगी, ठीक है। कभी भी डायरेक्ट मैसेज नहीं करना इसको, जो आपका बायर होता है, वरना अब फर्ज करें इसने किया ना, मैं जो इसका नाम देखूं, अभी इन्होंने नाम भी हटा दिया, ये इन्होंने अच्छा किया, वैसे नाम दिखता होता था पहले, तो हम लोग क्या करते थे कि इनको ना डायरेक्ट मैसेज कर देते थे बायर को। डायरेक्ट मैसेज करने का नुकसान ये होता था कि आपको वार्निंग्स मिलना शुरू हो जाती थी फाइवर की तरफ से, और अब तो फाइवर के और भी स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए, तो कोई भी एक्स्ट्रा आईडी नहीं रह सकती, ठीक है। ओके, अब मैं ये जो एक दिन का काम है, मतलब कह रहे हैं कि 20 मिनट का भी काम नहीं है, ये आप आसान से आसानी से कीवर्ड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसने $5 लिखा, आप $10 to $15 भी कर सकते हैं, पर वो उनमें से आपको क्यों चुने वो आपने बताना है, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, अब आपने इधर डिस्क्राइब करनी है, फर्स्ट लाइन में आपने लिखना है, कोई मैं इतनी अच्छी राइटर नहीं हूँ लेकिन आपको भी अच्छी सी लाइन लिखिएगा जिससे आपको उसको लगे कि हाँ सर्च टॉप सर्च। अब जो डिमांड होती है ना कीवर्ड सर्चर की, उनकी होती है कि टॉप सर्च कीवर्ड्स,
विद अ लो कंपटीशन। ये इनकी डिमांड होती है कि उनको कम से कम कंपटीशन हो और हाई सर्च वॉल्यूम हो, ठीक है। इसके अलावा एक और तीसरी चीज भी होती है इसमें, पर मेरे माइंड में नहीं आ रही, तो मैं अब इसको ऐसे ही करके वर्ड्स इंक्लूडेड, अब उसको कितने वर्ड चाहिए होंगे, मैं 20 टॉप वर्ड्स उसको सेलेक्ट करके दूंगी। फोकस कीवर्ड 5 फोकस कीवर्ड्स हो सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करती हूँ 1, तो मैं फिर भी 3 लिखती हूँ बीच का वर्ड। टॉपिक रिसर्च, हाँ जो भी मुझे टॉपिक कहेगा उसी से रिलेटेड होगा। रेफरेंस और साइटेशन बिल्कुल नहीं करके दूंगी, ये $5 में इतना कुछ भी नहीं मिलता। मैंने उसको सबमिट कर दी, ठीक है। अब ये मैंने सबमिट कर दी है, ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगी, ये इधर सबमिट सेंड ऑफर्स में चला जाता है कि आपके फोन पे भी आइकन होता है, पर अगर आपको इतने ज्यादा नहीं यूज करना आता फोन, ठीक है, तो आप क्रोम में जाके 3 डॉट्स पे क्लिक करके वहां से आप अपना उस पर भी यूज, मोबाइल पे सारा कुछ फाइबर इजीली मोबाइल पे यूज होता है। इवन कि मैं भी मोबाइल पे यूज करती हूँ, मैं बिल्कुल फाइबर के लिए मैं लैपटॉप पे नहीं बैठती। हाँ, जब अर्निंग्स विड्रॉ करवानी होती है तो या तो वो आप क्रोम से करवा लेते हैं या आप जो है अपने लैपटॉप पे आपको बैठना पड़ता है, ठीक है। तो ये फुल टाइम काम होता है, तो आप इजीली मोबाइल से हैंड बहुत ज्यादा इजी है। तो मैं कोशिश करूंगी एक आध लास्ट जो वीडियो है ना मैं मोबाइल पे भी रिकॉर्ड कर दूं, जहां से मैं मेन चीज आप लोगों को सिखा दूं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं आज की सिर्फ 9 ऑफर्स लेफ्ट राइट नहीं, मैंने आप लोगों को बताया था कि सिर्फ 10 ऑफर्स कर सकते हैं, तो मुझे नहीं पता था लेवल 1 को भी इन्होंने इतना ही देना है। पर खैर आज के लिए काफी ज्यादा हो गया, 3 मिनट ऊपर भी हो गए हैं। दो चीजें मैं बता दूं, एक ये कि ये शीट में आप जितने जितने उन लोगों ने भी मुझसे ईमेल शेयर किए थे, मैं उनको ये शीट शेयर करूंगी। अपना क्वेश्चन यहाँ लिखें, मैं ग्रुप में मुझे किसी का ग्रुप जस्ट आप लोगों की जूम लिंक्स का है, ठीक है। उसमें ना मैं किसी के क्वेश्चन का आंसर करूंगी और ना मैं कोई डिटेल सेंड करूंगी। तो क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे, अपना नेम और ईमेल लिख दीजिएगा। और अगर कोई भी स्किल्स आपके माइंड में है और आपको लगता है कि हाँ ये इसकी भी डिटेल्स मैं आप लोगों को दूं, तो वो इधर कर दिएगा। जो भी बंदा लिखेगा, अगर अपना नाम लिखना चाहता है वेल एंड गुड, मैं उसको सेपरेटली वो गाइड कर दूंगी। अगर वीडियोस में चाहते हैं तो मुझे यहीं पे लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों को वो गाइड कर दूंगी। इसके अलावा एक एक क्यूएनए का सेशन है, मैं ये सबके ईमेल्स में शेयर कर दूंगी। एक ये चीज होगी, और दूसरी ये होगी कि अब मैं स्टॉप करती हूँ शेयरिंग। जिसके भी कोई भी क्वेश्चन है जो कि आप लोग लेक्चर में पूछना चाहते हैं, वो मुझसे पूछ लें, ठीक है। मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ अभी रिकॉर्डिंग को।